नमस्कार साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या फिर आप किसी अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके सिलेबस में, यूपी पुलिस के सिलेबस में या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी एसएससी का है, इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर प्रश्न को लिए गए हैं टाइप वाइज से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी गई है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग श्रृंखला को सॉल्व करते हैं तो हम संख्या को देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर ना तो हमें किसी का वर्ग दिखाई दे रहा है, ना ही घन दिखाई दे रहा है, ना सम, ना विषम संख्या, ना अभाज्य संख्या। तो संख्या कैसे लिखी है, अगर हम संख्या को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 27 के बाद 13, 13 के बाद 54, यानी कि हमारे पास संख्या जो है घट रही है और बढ़ रही है। जब भी आपको संख्या घटती बढ़ती दिखाई दे उस टाइप की कंडीशन में आपको एक ही तरीका याद रखना है, एक छोड़कर एक देखना है। यानी कि जैसे यहाँ पर हम लोग 27 को 54 देखेंगे और 13 छोड़ देंगे, 27 से 54 की ओर जब जाएंगे तो 27 और 54 का दुगुना कितना है, यानी कि इसका दोगुना किया गया है 27 का। उसी तरीके से 13 को 18 देखेंगे, यानी कि यहाँ पर 13 से 18, यहाँ से आप लोग देखेंगे 13 में 5 प्लस किया गया है। और 54 से इसको देखेंगे, 54 से यानी 108, ये भी 54 का क्या किया गया है, दोगुना किया गया, क्योंकि 54 का दोगुना 108 होता है। उसी तरीके से 18 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर 18, 23, इसमें भी 5 प्लस किया गया है। इस पैटर्न के हिसाब से हमें ये संख्या बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। तो यहाँ पर हम एक छोड़कर एक देख रहे हैं, तो यहाँ पर वो संख्या हमें बताना है। जैसे हम लोग यहाँ पर दोगुना किए हैं, यहाँ पर दोगुना किए, तो हम क्या करें, इसको भी दोगुना कर देंगे। यानी 108 का दोगुना कितना होता है, आप कहोगे 216 है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 216 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आपको पैटर्न समझना है। अगर यहाँ पर और संख्या बताना होता तो इसका एक छोड़कर एक देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 23 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे 5 प्लस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें लेटर और संख्याओं का श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दी गया है और वहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये सेकंड टाइप का हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लेटर और संख्या दिखे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको देखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग संख्याओं को देखते थे 4, 7, 8 में जाएंगे, तो 4 से 8 में जब जाएंगे तो यानी कि 4 प्लस, और 8 से 12 में जाएंगे फिर भी 4 प्लस, यानी कि 4 से, यानी कि यहाँ पर 8 की तरफ जाएंगे तो 4 प्लस किया गया, 8 से 12 की तरफ जाएंगे तो 8 में 12 प्लस किया गया, 12 से 16 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ। फिर अगली संख्या बताना है तो 16 में भी 4 प्लस कर लेंगे, अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन हमारे पास सभी के सभी ऑप्शन में 20 हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर लेटर देखते हैं। लेटर को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एफ से जे की ओर जब जाएंगे तो ये हमारा एफ 6 और जे 10 नंबर पर, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जे से एन की ओर जाएंगे, ये जे और ये हमारा एन, यानी कि इसमें भी 4 प्लस हुआ है। एन से आर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ABCD में 4 प्लस हुआ, यानी कि इस पैटर्न के हिसाब से हम अगला लेटर 4 प्लस करके बताएंगे। यानी कि यहाँ पर आर 18 नंबर पर 4 प्लस करेंगे 22, 22 नंबर पर वी आता है। यहाँ पर ये लेटर कौन सा हमारा होगा, V20 हमारे ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा ए में नहीं, सी में नहीं, तो 2 ऑप्शन हमें हटाना होगा। लास्ट वाले लेटर को देख लेते हैं। लास्ट वाले लेटर में यानी कि यहाँ पर जी से के की तरफ जाएंगे, ये 11, यानी कि यहाँ पर आप लोग कहेंगे 4 प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 7, 4, 11, यानी कि के से ओ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका 4 प्लस हुआ है। ओ से एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये 4 प्लस हुआ है। यानी कि इस पैटर्न के हिसाब से अगर अगला लेटर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पर 19 में 4 प्लस करेंगे 23, 23 पर हमारा हो जाएगा W, यानी कि V20W ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी हमारा श्रृंखला का ही क्वेश्चन है।
3 टाइप का, यानी कि निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण करिए। यानी कि यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी गई है और यहाँ पर हमारे पास एक रिक्त स्थान है और कौन से लेटर को हमें रखना है कि श्रृंखला हमारी क्रमिक रूप से पूर्ण हो जाए, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अगर आपको रीजनिंग नहीं आ रही है और हमारे वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते हो या प्रैक्टिस से सॉल्व करोगे तो आसानी से कर लोगे। तो यानी कि यहाँ पर वो तरीका बताया जा रहा है कि जो आपको सभी बुक्स में अप्लाई हो। यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान वाली जब भी आपको श्रृंखला दिखे तो आपको रिक्त स्थान देखना है किस लेटर के बाद है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। जैसे कि हमारा रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको पता है डी के बाद, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान, तो डी के बाद आपको कहेंगे यहाँ पर क्या, आर लिखा, तो यहाँ पर आर को भर के देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, आर को भर लेते हैं। उसके बाद IDRA, यानी कि यहाँ पर ए देखिए, यानी कि अगर हम लोग पेयर बनाकर देखते हैं, यानी कि डी से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें भी डी से पहले आई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग आई को भर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेयर बनते हुए हमें दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर पेयर बनते दिखाई देंगे IDRA IDRB, यानी कि यहाँ से आपके पेयर बनना स्टार्ट हुए और इस पेयर से यानी कि सबसे पहले IDRA IDRB, यानी कि लास्ट वाले लेटर में आपका +1 हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, IDR, आई के बाद डी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, IDR, यानी कि यहाँ पर प्लस हुआ है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, +1 कर लेंगे। सेम तरीके से +1 करेंगे IDR और यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पर C, यानी कि यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पेयर बन चुके हैं IDRC IDR और यहाँ पर क्या आ जाएगा, IDRD, क्योंकि सभी में R है और यहाँ पर +1 करेंगे तो आपको C में जब +1 करेंगे तो यहाँ पर D हो जाएगा। सभी पेयर समान बन जाएंगे। पेयर को सबसे पहले देखेंगे कैसे बना, तो IDRA IDRB IDRC IDRD, यहाँ पर लास्ट में +1 चला गया है, यानी कि ये क्रमिक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो गई है। आप सबसे कहोगे सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आर को भरा, उसके पहले आई, फिर डी, फिर सी, फिर आर को भरा, यानी कि ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो RI, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और अब आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी कि आपको जब भी प्रैक्टिस करना हो किसी बुक को उठाकर करिए, जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो ऐसे ही मेथड से करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मानव, पुरुष और महिला दिया गया है और इनके बीच कैसा डायग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे स्टेट की, चाहे SSC की, चाहे कोई स्टेट सेंटर की, आपको पता है 100% वेन आरेख का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। और यहाँ पर जो श्रृंखला करवाई हैं वो भी आपकी 100% पूछी जाएंगी। लेटर वाली हमेशा पूछी जाती है, तो यहाँ पर तीनों टाइप आपके हो चुके हैं, आपको किसी भी टाइप से कर लेना है। अब यहाँ पर जब भी आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे शुरू करना है, शब्दों को ध्यान से देखना। यानी कि मानव, पुरुष और महिला दिया गया है तो उनके बारे में आप लोग जानते हैं, उसके बाद आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, सबसे पहले मानव का डायग्राम बनाते हैं, यानी कि मानव का डायग्राम हमने बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना, दूसरे शब्द का बनाना है जो कि हमारा दिया गया है पुरुष। पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो हमने मानव का डायग्राम बनाया है और यह पुरुष का उसमें आपस में संबंध है, तो आप कहेंगे मानव और पुरुष का आपस में संबंध है, क्योंकि मानव भी एक पुरुष है और मानव के अंदर जो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मानव के अंदर बना लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें दिया गया है महिलाएं। महिला का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमें यहाँ पर पुरुष और मानव का डायग्राम बनाया है, यहाँ पर महिला से कोई संबंध नहीं, यानी कि यहाँ पर मानव और महिला का आपस में संबंध है, क्योंकि महिला भी आपका जो है एक वो है, और पुरुष और महिला का संबंध नहीं। इसमें यहाँ पर आपका जो पति पत्नी का जो अलग है, यहाँ पर वो कहा नहीं गया। ऐसा मत कहा कि यहाँ पर पुरुष महिला पति पत्नी या भाई बहन हो जाती है, तो यहाँ पर ये दो अलग अलग हैं, लेकिन ये हमारे मानव हैं। यानी कि यहाँ पर पति से अलग, सॉरी यहाँ पर पुरुष से तो अलग होगी, लेकिन यहाँ पर मानव के अंदर होगी। यानी कि डायग्राम कैसा बनेगा, महिला का ऐसा बनेगा, ये वाला डायग्राम। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भले ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा दूंगा, आप लोग टेंशन मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन वेन डायग्राम का ही दूसरी टाइप का है। वेन डायग्राम के दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आकृति का अध्ययन करना और आपको डायग्राम बनाना। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं।
यानी कि यहाँ पर जैसे कि त्रिभुज है तो यहाँ पर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, बेरोजगार हैं। यानी कि यहाँ पर उस गोले के अंदर जितनी भी संख्या है वो अपनी अपनी क्या है, शिक्षित है। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण के अंदर जितनी भी संख्या, जितने भी लोग हैं वो सभी ग्रामीण हैं, जो कि यहाँ पर वर्ग के अंदर हैं। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये 4 सभी के अंदर आ रहा है तो ये आपका बेरोजगारी शिक्षित। यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा अध्ययन करना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं। यानी कि ऐसी संख्या को देखिए जो शिक्षित के अंदर भी हो, ग्रामीण के अंदर भी हो और बेरोजगार के अंदर भी हो। तो अगर हम लोग 20 को देखेंगे तो आपको पता है ग्रामीण के अंदर है। अगर आपको देखना है बेरोजगार 18, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है शिक्षित के अंदर हमारे पास 3 संख्या बची। यहाँ पर अगर 12 की बात करें तो 12 हमारा शिक्षित और बेरोजगार के अंदर है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और 9 हमारा ग्रामीण और शिक्षित के अंदर है, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा है 4 जो कि सभी के अंदर है, यानी कि ग्रामीण भी है, शिक्षित भी है और यहाँ पर बेरोजगार भी है। 4 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार 9 और 729 का आपस में संबंध है और 8 और 512 का आपस में संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 9 और 729 का आपस में क्या संबंध है, और वही संबंध हम लोग यहाँ पर पता करेंगे 812 में, और यही हम लोग 512 में करेंगे, वही आगे कंडीशन करेंगे। आपको पता है जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या का हो तो हमें वर्ग या घन करके बताना है। जैसे 9 और 729 का हम लोग घन देखते हैं, यानी कि 9 का घन है। सेम तरीके से अगर हम लोग 8 से 512 को देखते हैं, 8 का घन करके ही दिया गया है। उसी तरीके से यानी कि सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि संख्या बताने के लिए 7 का घन करेंगे। 7 का घन कितना होता है, 7 का घन आपका होता है 343। ऑप्शन में देखिए 343 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कि जो कि ये क्वेश्चन भले ही सरल था, मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ तो पूरा करवा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आपका सांद्रता को यानी कि पूर्ण करना है। यानी कि रिस्क और 16 का आपस में जो संबंध है वही संबंध आपको अटैक में बताना है। यानी कि ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर लेटर एनालॉजी वाला है। तो आपको लेटर संख्या, यानी कि जब भी आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरीके से हो तो हमें इस संख्या का पता करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर लेटर से यहाँ पर संख्या दी गई। आपको पता है कि जब भी लेटर से संख्या लिखी होती है तो उस कंडीशन में लेटर को संख्याओं में देखना है। तो संख्याओं में लिखकर देख लेते हैं। तो आपको बताना है आर हमारा ABCD में कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, और ये एस 19 नंबर पर, और की 11 नंबर पर। अब अगर इन संख्याओं को आपस में प्लस करेंगे तो ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, हमें तो छोटी संख्या, यानी कि तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं। अगर हम लोग लेटर को गिन लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर 16 लिखा गया। यानी कि 16 लिखा तो इसको 4 गुना किया या फिर वर्ग किया। अब 4 गुना, यानी कि हमारे साथ देखिए पहला तरीका इसको 4 गुना कर रखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 गुना कितना होता है, 16 होता है। ये इसका वर्ग कितना होता है, ये वर्ग आप लोग कहेंगे यहाँ पर 16 ही होता है। क्या होता है, 16 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर सेम तरीके से अटैक का बताते हैं। अटैक का बताने के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर कितने लेटर हैं, तो आप लोग कहोगे यहाँ पर 6 लेटर है। सबसे पहले या तो हम लोग इसको 4 गुना कर लें। 4 गुना करने पर 24 आ रहा है, और इसका 6 का वर्ग करेंगे तो आपको कहेंगे 36 होता है। कितना, 36 होता है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 36 ऑप्शन नहीं है, 24 है। 36 नहीं है, 24 है, तो लॉजिक हमारा कौन सा मिला, ये वाला, यानी कि 4 गुना करना है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर सेम तरीके से 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता है एनालॉजी की 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, लेटर एनालॉजी, संख्या एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। तो यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सांद्रता को पूर्ण कीजिए। यानी कि सेम तरीके से आपको बताना है कि यानी कि भारत और रुपया का आपस में जो संबंध है वही संबंध म्यांमार का किससे होगा, ये बताना है। ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ का इसका संबंध और इसका इससे, लेकिन ये नहीं, ये हमारा समानुपात है। यानी कि समानुपात है, सिंगानुपात होता है तो हमें नहीं बता देते, लेकिन समानुपात में कभी भी आपको इससे बढ़कर नहीं जाना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है भारत और रुपया, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ से रिलेशन देखेंगे।
भारत का संबंध रुपया से, यानी कि यहाँ पर भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, तो यहाँ पर रुपया दिया गया। सेम तरीके से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि म्यांमार की मुद्रा। म्यांमार की मुद्रा क्या होगी, तो आप लोग क्या कहोगे, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर जो प्रश्न है ऐसा बन सकता है, तो राजधानी का, मुद्रा का, या फिर जिले का, या फिर आपका बन सकता है। तो यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा को क्या कहेंगे, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्पों का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, इनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है लेकिन एक अलग है, तो यहाँ पर उसको चयन करना है। ये हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। आपको पता है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, लेटर वाले, संख्या वाले, शब्द वाले। यहाँ पर हमारे पास लेटर वाला, यानी कि लेटर वाला जब भी आपको बताना है अलग, तो यानी कि सबसे पहले हमें उनको क्या करना, संख्याओं में लेना, ताकि आसान हो जाए। विपरीत दिखलाना है। अगर हमें आसान बनाने की क्या करते हैं, संख्याओं में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया था, यहाँ पर एल किस नंबर पर, 12 नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर, वी हमारा 22 नंबर पर आता है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे, ओ दिया गया 15 नंबर पर, और टी आपका 20 नंबर पर, वाई आपका 25 नंबर पर। फिर यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर करेंगे, एफ 6 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है, पी हमारा 16 नंबर पर आता है। उसके बाद यहाँ पर आर 18 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, और एस हमारा कितने नंबर पर, 8 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए, यहाँ पर अलग मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर 12 से 17 की ओर जाएंगे तो आपको पता है +5, उसके बाद यहाँ पर 17 से 22, यहाँ पर भी प्लस का 5, फिर 15 से 20 की ओर जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस का 5, और 20 से 25 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 5 हुआ है। यानी कि यहाँ पर 6 से 11 की ओर जाएंगे, फिर भी यहाँ पर +5, यानी कि यहाँ पर 11 से 16, यहाँ पर भी प्लस का 5, यानी कि 18 से 13 की ओर यहाँ पर माइनस का 5 हुआ है। ये आपका 13 से 8 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 ही हुआ है। यहाँ पर आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें प्लस हुआ, इसमें प्लस हुआ, इसमें प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, -5, यानी कि इन तीनों से ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें संख्या दी गई, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, इनमें किसी न किसी प्रकार से 3 समान लेकिन एक अलग है, तो उसका यहाँ पर हमें चयन करना है। यहाँ पर संख्या दी होती तो आपको क्या करना है, वर्ग या घन देखना है, या फिर यहाँ पर विषम या फिर अभाज्य संख्या। यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा है, बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रही। यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, संख्या को ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या, यानी कि यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग ना ही घन दिखाई दे रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिजिट योग करेंगे। डिजिट योग यानी कि 2 और 8 10, 10 और 9 19, और ये 3, ये आपका 22, और 6 28, और ये आपका 29, यानी कि यहाँ पर योग 29 हो रहा है। अब यहाँ पर 2 5 7 4 11, यानी कि 11 9 आपका 20 हो जाएगा, 20। यहाँ पर देखिए 1 और 2 3, और 3 4, और 5 6 11, और 11 9 कितना होता है, 20 हो रहा है। यानी कि 6 4 10, 10 8 9, 9 1 10, सॉरी 6 4 10 और 8 19, 18 1 19, यानी कि ये आपका कितना हो रहा है, आप कहोगे यहाँ पर 19 हो रहा है। यानी कि 19 हो रहा है। तो इन संख्याओं को आप लोग देखिए, यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दे रहा नहीं, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा, हमें पता चल रहा है ये दोनों सम संख्या, ये दोनों हमारी अभाज्य संख्या, तो हमारे पास कोई एक अलग नहीं दिखाई दे रही। हमने डिजिट योग भी कर लिया, यानी कि इसी तरीके से वर्ग देखा, घन देखा, सम देखा, विषम देखा, अभाज्य देखा, यहाँ पर डिजिट यूज किया, फिर से नहीं निकला, फिर तीसरा चौथा तरीका देखिए। और भी और क्या देख सकते हैं, आपको पता है कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या माइनस प्लस में, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिए 2 के बाद 8, फिर 9, फिर 3, 6, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई संख्या माइनस प्लस में नहीं है। अगर हम और देखें, थोड़ा सा लॉजिक को समझिए, अगर संख्या को हम लोग यहाँ पर देखते तो यहाँ पर 25 और 49 अलग अलग करते, तो यहाँ पर आप कहते हैं 5 का वर्ग और ये 7 का वर्ग, 5 का वर्ग और ये 7 का वर्ग, यानी कि ये 5 का वर्ग और 7 का वर्ग मिलाकर लिखा गया। सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर 121 और 177 को अलग अलग, यानी कि यहाँ पर 11 का वर्ग, उसके बाद ये हमारा 13 का वर्ग, यानी कि उसके बाद हमारा इससे भी अलग करेंगे 64 और 81, यानी कि यहाँ पर किसका वर्ग है, तो आप कहोगे यहाँ पर 8 का वर्ग है, और उसी प्रकार ये यहाँ पर 9 का वर्ग है, यानी कि हमें वर्ग ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है अलग अलग करने पर। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे इसको 290, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कहोगे 290 यानी कि मतलब 17 का वर्ग, और 361 यानी कि 19 का वर्ग, किसका, 19 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या अलग संख्या दिखाई दे रही, तो आप कहोगे सभी की संख्या वर्ग को ही मिलाकर दिखी गई, यानी कि यहाँ पर 17 और 19 अभाज्य संख्या है, 5 और 7 अभाज्य संख्या है, 11 और 13 अभाज्य संख्या, लेकिन 8 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है,
और ये इन तीनों से अलग है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की आपको ये देखना ही था, लेकिन हम क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं देखते देखते। तो आप लोग इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, क्योंकि ये हमारा टाइप वाइज से है तो हमारा बिल्कुल सब कवर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको सोचने के लिए नहीं कहाँ से शुरू करते, मैं आपको सारा बता देता हूँ। यानी कि किसी लॉजिक में यानी कि कौन सा वाला अलग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी अलग है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन क्या ही आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन से देखने का तरीका, प्रश्न सॉल्व करने के तरीके आपको पता होना चाहिए ताकि हर तरीके याद रहें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर अब हमारा शब्द वाला है, यानी कि हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं, लेकिन इनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग का चयन करना है। तो हमें दिया गया है युआन दिया है, यूरो दिया है और समेत दिया गया है और डॉलर दिया है। यानी कि हमें पता है देश की करेंसी दी गई है, तो युआन किसकी करेंसी है, तो आप कहोगे चीन की। किसकी है, चीन की। और यहाँ पर यूरो किसकी है, तो आप कहोगे यूरो हमारी अफ्रीका, नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद समेत ये किसकी करेंसी, ये डॉलर हमारी अमेरिका की है। और यहाँ पर हमारा क्या है, इनमें से अलग कौन सा, तो हमारा सी जो है किसी भी देश की करेंसी नहीं, यानी कि अलग हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉलर अमेरिका, युआन चीन की। तो यूरो किसकी है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। यानी कि बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि मुंबई को NUNRAY कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार भारत को कोडित कीजिए। यानी कि अब हमारे कौन सा प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न आपको पता होगा 2-3 प्रकार से पूछे जाते हैं, तो लेटर यानी कि लेटर से या संख्या या शब्द का कोड शब्द मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, या फिर आपको संकेत वाले मिलेंगे। तो मैं सारे आपको यहाँ पर बता देगा, बस आप वेट कीजिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, लेटर मतलब लेटर, यानी कि यहाँ पर हम या तो माइनस प्लस यानी कि क्रॉसिंग मेथड हुआ होगा, या फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, कुछ लिखा होगा, हमें चेक करना है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मुंबई को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। मुंबई का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोड दिया गया है क्या, तो आपको ये NUNRAY क्या है, NUNRAY, यानी कि ये दिया गया है, ये हमारा मुंबई का कोड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखेंगे NUN यानी कि M से U यानी कि +1, यहाँ पर प्लस, ये तो उसी को लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यानी कि यहाँ पर उसी को लिखा गया है। यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको विपरीत देखते हैं। यानी कि M का विपरीत N है और M का विपरीत N, यानी कि U को वैसे ही लिखा गया है। B का विपरीत क्या R है, ये तो Y है, I का मतलब R, यानी कि यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड हो रहा। M का विपरीत क्या है, N है, और M का N ऐसे लिखा, और U को वैसे ही लिख दिया। सेम तरीके से यहाँ पर V का Y, और यहाँ पर I क्या है, R है, तो यहाँ पर वैसे लिखा, और A को सेम वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर ये वाले मेथड से हमें क्या करना है, भारत का बताना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्रॉस करेंगे, और इनका क्रॉस क्या हो जाएगा, Z, और B का क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, और H को वैसे सीधा ही लिख देंगे। ZHY ऑप्शन में देखेंगे, ZHY यानी कि ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, सी में नहीं दिया गया, लेकिन बी में दिया गया है। तो पूरा चेक कर लेते हैं, तो इसको विपरीत करेंगे। टी का विपरीत जी, और आर का क्या होगा, आर तो हमारा आई होगा, और ए को बीच में वैसा ही लिख देंगे। तो ये ऑप्शन में देखिए ZHY और ये GAI, ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर किस में, बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्रॉसिंग मेथड होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि फाइट को 250 कोडित किया गया है तो उसी प्रकार यहाँ पर लीडर को कोडित कीजिए। अब देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन ये हमारा दूसरे टाइप का। लेकिन हम अगर यहाँ पर लेटर का कोड संख्या देते, तो जब भी आपको लेटर का कोड संख्या देखते तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि वर्ग लिखा है या उन लेटर को संख्याओं में बदलना है, ये आपको बता ही रखा हूँ। यानी कि ये यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर F हमारा ये आपका 6 नंबर, I हमारा 9 नंबर पर आता है, और G हमारा कितने नंबर, G हमारे 7 नंबर पर, H हमारा कितने 8 नंबर पर आता है, T कितने, T हमारा 20 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर लिखा गया 250, यानी कि इनको जोड़ कर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ेंगे 15, 15 में 7 को जोड़ोगे 22, और 22 को 8 यानी कि ये 30, 30 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कहोगे आप लोग 50।
यानी कि यहाँ पर 250 लिखा गया, यानी कि 250 यानी कि 50 का क्या करेंगे 5 गुना करेंगे तो हमारे पास यानी कि 250 हो जाएगा। 5 गुना करने पर ये हमारा 250 हो जाएगा, 250 दिया गया है। तो सेम तरीके से यहाँ पर लीडर का देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लीडर को क्या करेंगे संख्याओं में बदल लेंगे। यहाँ पर याद रखना हमें कि पता है कि यहाँ पर 5 करके हमें संख्याओं यानी कि 5 गुना करना है। यानी कि एल कितने नंबर पर 12, ई कितने नंबर पर 5, ए कितने नंबर पर ए, और यानी कि डी हमारा 4 नंबर पर, ई कितने नंबर पर 5 नंबर पर, आर कितने नंबर पर, आर हमारा 18 नंबर पर आता है। हम क्या करेंगे इन सभी को प्लस करेंगे। 12 5 कितना होता है 17, 17 1 18, 18 4 22 और 22 5 27 और 27 और ये 18 हमारे 45 हो रहा है। कितना हो रहा है 45 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसा हमने यहाँ पर किया यानी कि 5 गुना हर संख्याओं को बदलते हुए, तो इसको सेम तरीके से 5 गुना कर लेते हैं। 45 का 5 गुना कितना हो जाएगा 55 25 यानी कि 5, ये आपका 225 यानी कि 225 हो जा रहा है। क्या ऑप्शन में 225 है? नहीं है। यहाँ पर हमने 5 गुना किया तो यहाँ पर 225 आया, लेकिन ऑप्शन में नहीं निकला है। इसका मतलब यहाँ पर 5 गुना नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 गुना नहीं, यानी कि लेटर कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लेटर थे यहाँ पर इसलिए 5। यहाँ पर कितने लेटर हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 6 लेटर हैं तो इसका हम करेंगे 6 गुना, यानी कि 6 पंचे 30 और 6 30 का 0 और 3, यानी कि ये आपका 6 चौक 24, ये आपका 27, कितना ये आपका 270 आया। यानी कि हमारे पास 6 गुना करने पर 270 आया। तो ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पैटर्न क्या था, सभी लेटर को संख्याओं में लिखना था, जोड़कर उसको उस लेटर जितने लेटर उसका गुना करना था। तो हमने संख्याओं में बदला, उसके बाद जितने लेटर थे उस 50 आया, 50 का 5 गुना किया, यानी कि यहाँ पर 5 लेटर हैं। सेम तरीके से यहाँ पर क्या किया, संख्याओं में बदला और जो नंबर यहाँ पर आया उसको हमने क्या 6 लेटर आया तो इसको 6 लेटर को यानी कि इसको 270 आया 6 गुना करने पर। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, अक्षर सी के विपरीत क्या होगा। हमने एक पासे 2 पासे को देख चुके हैं, लेकिन हमें सिंगल पासे को पूरा दिखा दिया। अब हमारे पास 2 पासे हैं, 2 पासे में हमें संख्या वाले हैं, अब हमारे पास लेटर वाले हैं। क्योंकि आपको चिन्ह भी मिल सकता है, लेटर भी मिल सकता है, यानी कि जब भी आपको एक से अधिक पासा मिले तो यहाँ पर आपको कॉमन शब्द देखना है। जैसे यहाँ पर कॉमन की बात करें तो सी हमें क्या मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, दोनों में हमें सी कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर सी को ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पर क्या करना है, इसको घड़ी की दिशा में चलना है, यानी कि कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर वी दिखाई दिया तो उसको हम लोग पहले पासे के नीचे ही लिखते हैं, तो यहाँ पर बी को लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद बी को लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर आगे और चलेंगे, यानी कि इस बी से आगे चलेंगे तो ए मिला, ए को उसके ही नीचे चलेंगे, यानी कि उसके नीचे लिख लेंगे। अब दूसरे पासे की तरफ चलेंगे, दूसरे पासे में जब कॉमन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर हमें पास क्या मिला, डी मिला। उसके बाद चलेंगे तो ई मिला, उसके बाद उसके नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा जो आमने सामने एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हमें किसका पूछा गया, तो हमें सी का पूछा गया। तो सी का विपरीत कौन होगा, सी का विपरीत हमारे पास कॉमन है, कॉमन का विपरीत कौन होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ए से यहाँ पर कितने तक है, एफ तक है, यानी कि ए बी सी दिखाई दे रहा है लेकिन एफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको काट करके हम लोग सी का विपरीत यानी कि एफ देंगे, एफ का विपरीत सी और सी का विपरीत एफ और डी का बी और बी का डी, यानी कि हमें सी का पूछा गया तो एफ है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है एक पुरुष की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक अनीता कहती है कि उनकी माँ एकमात्र बेटी माँ है, यानी कि अनीता उस पुरुष के साथ कैसे संबंधित है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया गया था कि जब भी आपसे संकेत वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको खुद को लेना है। जैसे आप मेरे साथ अभी खुद को लीजिए, यानी कि यहाँ पर पुरुष की ओर यहाँ पर फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है कि, यानी कि आप किसी पुरुष की ओर देखते हुए या उसकी फोटो की ओर इशारा कहोगे, यानी कि आप कहते हो कि उसकी माँ के एकमात्र बेटे, यानी कि उसकी माँ, यानी कि कोई पुरुष है, यानी कि इसकी माँ के एकमात्र बेटी मेरी माँ है, यानी कि उसकी माँ की बेटी। यानी कि सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यानी कि एक पुरुष की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है कि आप, यानी कि मान लीजिए कि आप ये पुरुष हैं और ये पुरुष है, तो इसकी इशारा और करते हुए आपने क्या कहा कि उसकी माँ, यानी उसकी माँ इसकी एक माँ होगी, यानी कि ये इसकी माँ हो गई। और माँ की एकमात्र बेटी यानी कि
एकमात्र बेटी, यानी कि एक तो ये हो गया, यानी कि इसका बेटा, और यानी कि ये आपकी बेटी हो गई, तो ये इसकी बेटी हो गई, यानी कि ये आपकी बेटी मेरी माँ है, यानी कि मेरी माँ है। यानी कि अनीता क्या कहती कि उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है, तो ये मैं अनीता हूँ, और ये यहाँ पर अनीता, और ये अनीता है, तो ये अनीता हो गई। और इसने क्या कहा कि इस पुरुष की माँ की बेटी इस एकमात्र यानी कि मेरी माँ है, यानी कि ये मेरी माँ है, यानी कि ये आपस में भाई बहन है। यानी कि ये अनीता उस पुरुष के साथ कैसे संबंधित है, अरे यानी कि अनीता उस पुरुष के साथ कैसे संबंधित है, ये आपकी अनीता पुरुष कैसे लगेगी, तो आपको ये बताना कि ये आपकी बहन की बेटी, ये अपनी क्या लगती, अपनी बहन की बेटी आपकी क्या लगती, भांजी। तो पुरुष की अनीता क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे भांजी कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना, खुद को लेकर सॉल्व करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर 3 पैटर्न दिए गए हैं और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी ये बताना। जब भी आपको लुप्त संख्यावली प्रश्न सॉल्व करना तो आपको बताना सबसे पहले पैटर्न को देखना कि पैटर्न कैसे दिया गया। पैटर्न हमारा कुछ इस टाइप का दिया गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया गया है, तो ये देखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है बीच में, तो यानी कि यहाँ पर उसी के पैटर्न के अनुसार बाकी की संख्या कैसे लिखेगी। यानी कि यहाँ पर 17 और यहाँ पर 19 कैसे आया, तो सेम तरीके से देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। वीडियो को पोस्ट करिए, अपनी ओर से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आपको बता रखा हूँ, तो आप लोग अपनी ओर से ज़रूर कोशिश करिए। यानी कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैं तो बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 17 और 19 पता करते कैसे लिखा गया, तो आपस की संख्याओं को या तो जोड़कर लिखेंगे या घटाकर या गुणा कर या भाग करके देखेंगे, तो हमें एक ही तरीके से दोनों में 17 और 19 पता करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखते हैं सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 और 11 23, यानी कि ये आपका 17 से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 19 और 14 में से हम लोग 9 को माइनस करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस करने पर 14 में से 9 यानी कि 5 बचा, यानी कि 11 में से यानी कि 23 में से 11, यानी इनका अंतर करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, आप कहोगे यहाँ पर 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। तो इन दोनों का आपस में प्लस करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर 17 हो रहे हैं, और 17 यहाँ पर दिया गया है। क्या सेम तरीके से यहाँ पर 19 लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनका ऊपर से माइनस कर दिया, यानी कि 21 में से 8 को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे 13 बचेगा। और 13 में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि जैसे यहाँ पर हमने प्लस किया तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, 13 से कितना होता है 19, और यहाँ पर 19 भी दिया गया। यानी कि एक ही तरीके से दोनों संख्याओं को हमने पता कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर संख्या को बता देंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। ये कितना बचेगा, 8। इनको भी सेम तरीके से यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस आसान है, यहाँ पर पैटर्न कैसे सॉल्व करना ये आना चाहिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि ये 5 अक्षरों के शब्द का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो एप्पल हैं, इनको एप्पल शब्द को कितने अक्षरों को कितने प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, यानी कि जिससे 5 अक्षरों के शब्द का निर्माण हो जाए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एप्पल है, मान लीजिए ये एप्पल है, ठीक है, और एप्पल में जो लेटर लिख रहे हैं इसको हम लोग कितने तरीके से बदल एक शब्द बना सकते हैं 5 अक्षरों वाला। यानी कि यहाँ पर एप्पल है, तो यानी कि ये डबल पी, यानी कि इन्हें लेटरों का यूज करना है, यानी कि ए डबल पी, और ये यानी कि 5 लेटर का हमें इधर उधर घुमा के बताना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम अगर बनाएंगे तो एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। यानी कि एक तरीका है, जैसे कि जो भी लेटर दिया गया है, जो भी शब्द दिया गया है, तो उसको देखना है वो कितने लेटर हैं। यानी कि एप्पल में कितने लेटर हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 लेटर हैं। तो आपको कोई सा भी शब्द दिया गया हो, लेकिन आपसे पूछे कितने अक्षर हैं, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितना निर्माण होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, उस शब्द में लेटर को यानी कि जोड़ना है। आप कहोगे इसमें 5 लेटर हैं, जितने शब्द हैं उसको उससे गुणा करते हुए चलना है। यानी कि यहाँ पर एक कम करके गुणा करना है। यानी कि 4 से कम करेंगे 3 और 3 में कम करेंगे 2 और 2 में एक कम करेंगे 1। यानी कि 3 1 तक चलना है और उसके बाद नहीं, 0 में एक कम करोगे तो 0 ही रहेगा।
8 जैसे है 8 से 7, 7 से 6, यानी कि इनका जब गुणा करेंगे 5 चक्कू 20, और यानी कि 20 त्रिक 7, 60, और 60 दूना 120, 120 एक कम 120, यानी कि सभी का गुणा करने पर 120 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन 120 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसा प्रश्न पूछे जब भी और इससे भी लेटर या शब्द दिया जाए तो आपको क्या करना है, लेटर को देखना और जितने लेटर हैं कुछ इस प्रकार से गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन बेस्ट से बेस्ट समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मिलते हैं नए शानदार सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।